देखने प्रभु की दासी हूँ प्रणाम मैया के पास
ये समारोह पवित्र आत्मा का समारोह है। आज का यह समारोह और अधिक हम सबों के लिए ईश्वरीय वरदानों का समारोह है, क्योंकि हमारे ये बेटे बेटियां दृढ़ संस्कार कर हम सबों को पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। आप भी जो दृढ़ और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियों, जो दृढ़ संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं वह ऐसा चिन्ह है जिससे आप ख्रीस्त के अनुरूप और कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन सकेंगे। यरदन नदी में ख्रीस्त यूहन्ना के हाथ बपतिस्मा ग्रहण कर पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए थे कि इसी आत्मा की आग से संसार को प्रज्वलित करें। आप सबों को बपतिस्मा मिला है। अब मैं दृढ़ संस्कार में आपको प्रभु और यीशु का आत्मा प्रदान करूंगा और आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाऊंगा, जिससे आप लोग जब आप अपने विश्वास की घोषणा करेंगे, मोमबत्ती ऊपर उठाएंगे। क्या आप लोग शैतान का और उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु ख्रीस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करती हैं? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतिकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में सदमान स्वीकार करते हैं। अब आप लोग घुटने टेकेंगे। पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म पाया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें शुद्ध करे और अपने अभिनंदन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त के अनुरूप बना दे। आप सावधानी से अपने मोमबत्ती जलाकर पकड़ सकते हैं। एक हाथ पर, दूसरे हाथ खुला रखेंगे।
सभी पुरोहित एक लाइन में आकर अपने हाथ कलसिया के ओर बढ़ाएं। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक से काम को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दास्तान से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेजते जो इनकी सहायता और पथ का दर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के साथ वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, रामस और दिव्यता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु इसके द्वारा। Amen.
Thank you.
किरण बिलो विषय के पिता
तू उन्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दे, जिससे वे सही मार्ग पर चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी नेताओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों के लिए हम आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपनी प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि से प्रज्वलित करे ताकि वे देश की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु इसके द्वारा यही के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारे गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा सही हो जाएगी।
Thank you.
एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी उनकी प्रार्थनाओं में हैं और आशा करता हूं कि वे भी आपकी प्रार्थनाओं में होंगे। इसलिए आप लोगों को नया जीवन मिला है। पूर्णतः आप अपने जीवन में परिवर्तित अनुभव करेंगे यदि आप विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के इन वरदानों को जीने का प्रयत्न करेंगे। आपका उत्तरदायित्व बढ़ गया है कि आप अपने जीवन को सही राह पर आगे बढ़ाएं, ईश्वर के प्रेम में बढ़ें, लोगों की सेवा में बढ़ें और यीशु ख्रीस्त के समान एक दूसरे के लिए अपना जीवन देना सीखें, प्रेम बांटना सीखें, भली इच्छा रखें दूसरों के प्रति। उन्हें आगे बढ़ने के लिए आपकी छोटी प्रार्थना बहुत बड़ी सफलता ले आएगी। यही आपका सबसे पहला हृदय का कार्य होगा। इसलिए आप जो कल थे आज नहीं है, आप अभी से नए व्यक्ति के आशीर्वाद होगा। सभी पुरोहित एक लाइन में आकर अपने हाथ कलीसिया की ओर बढ़ाएंगे और आप सभी आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए अपने हाथ खुले रखें और अपने सिर झुकाकर आमीन के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृसुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। ईश्वर का इकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़ता पूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते रहे। जो किया था वह आप सबको पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। हे ईश्वर, तूने प्रेम का जो कार्य अंतरतम में प्रारंभ किया है उसे पूरा कर अपने भक्तों के हृदय में पवित्र आत्मा के वरदानों को सुरक्षित रख, ताकि ये दूसरों के सामने घोषित ख्रीस्त को घोषित करने में लज्जित न हो और अपने समर्पित सेवा कार्यों द्वारा उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। यीशु का बहुत